हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रून क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार 15 मिनट शॉर्ट्स का वीडियो नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, स्पेशली क्लास 10 2023 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यार ये माइंड मैप मैंने रेडी किया है, काफी अच्छा माइंड मैप है। आप मेरे प्रीवियस सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये माइंड मैप कितना ज्यादा हेल्पफुल है 15 मिनट क्विक वीडियोस रिवीजन के लिए। ठीक है, तो लेट नहीं करते, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे सेशन स्टार्ट करते। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो यार चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड्स। ठीक है, अभी देखो कार्बन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम लोग चीजें देख लेते हैं। कार्बन है क्या, क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं जो चीजें मुझे दिखानी है। तो कार्बन क्या है? द केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। कार्बन का केमिकल सिंबल सी होता है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका मास 12.011 के आसपास होता है। एंड इट इज नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, मतलब नॉन मेटल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के बॉन्ड्स के बारे में। तो देखो, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है ना हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है भाई कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर करना, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर देना, अपनी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से सामने वाले को नहीं देना। अगर पूरी तरीके से दे दोगे देन उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। यहां पे जस्ट शेयर करो, लो भाई अभी ले लो, जब काम हो जाए तो लौटा देना। जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग और हर कार्बन एटम के साथ ऐसा होता है। एक एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। देख लो 1 2 3 4 और यहां पे 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ा है। अब कार्बन को बैलेंस होने के लिए तो आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, बट कार्बन के पास तो 4 ही है, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ आ गया और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे दो एलिमेंट हैं पूरे के पूरे, है ना। तो पूरे एटॉमिक टेबल में ना 2 ही ऐसे एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, जिनको स्टेबल रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। बाकी जितने हैं उनको 8 चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन को देखो शेयर हो जाने से 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन को भी मिल गया और हाइड्रोजन को भी 2 2 मिल गए, तो दोनों खुश। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग से बनने हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनके बीच में, दोनों एटम के बीच में, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड शेयर करके बन रहे हैं, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है ना वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कैसे होगा। क्लियर है? अब देखो कोवलेंट बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं ना, बॉन्डिंग इन कार्बन में, तो जरा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग देख लेते हैं। तो 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्डिंग क्या होता है भाई, देख लो, 2 एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम्स जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल लाइन, इसको कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड में 2 एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां पे देखो एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड को हम लोग डबल लाइन से दिखाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को हम नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हर एक लाइन में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहा है और ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड पे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की मतलब क्या है? दिस आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन दैट डिफरेंट इन अरेंजमेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगे बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ देयर शेप्स, ओके, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर।
क्लियर है? जैसे आप देखो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। देखो डायमंड का ये जो डॉट, ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ना, ये कार्बन्स है यहाँ पे। तो डायमंड का शेप कुछ इस तरीके का, इस शेप होने की वजह से ना, इस शेप का होने की वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है ना। पोसेस 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और बहुत हार्ड हो जाता है अगर इस तरीके से कार्बन एटम अरेंज हो तो। सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर इस तरीके से अरेंज हो जाए लाइक हेक्सागोनल टाइप में, देन ये ग्रेफाइट का रूप ले लेता है, सॉफ्ट मटेरियल हो जाता है। देखो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, सॉफ्ट हो गया, हेक्सागोनल प्लेनर लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख रहे हो कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो गया रही है। वही फ्लोरेंस के बारे में देखिए, इट हैज अ स्पोरेडाइकल केज लाइक स्ट्रक्चर, कार्बन 60 C60 से मिलकर बनता है और सॉकर बॉल जैसा इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सबकी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम, बट स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है। इसलिए डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस आर द ऑलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम थर्ड डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा कहां है? एरो ये आ रहा है, ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के वर्सेटाइल नेचर्स। ठीक है, तो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन को पहले देखते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड रिंग। देखो कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन के पास कोवेलेंट बॉन्ड की क्षमता होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना बनाकर कार्बन इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बना लेता है और वो चेन टूटता भी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कार्बन का लॉन्ग चेन इस तरीके से बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट शेयरिंग उनके में होती जा रही है और वो कभी ब्रेक डाउन भी नहीं होगा। वहीं पे सिलिकॉन जो होता है ना, उसका वो भी टेट्रावेलेंसी होता है। जैसे कार्बन का आउटर में 4 वैलेंसी है, सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंसी होता है, बट सिलिकॉन टूट जाता है, वो लॉन्ग चेन नहीं बना पाता है क्योंकि वो उसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं है। वो लॉन्ग चेन जैसे जाएगा ना, तो वो बीच में फिर 6 या 7 के बाद वो टूटने लग जाएंगे। बट कार्बन के अंदर गुड कैटिनेशन एबिलिटी है, ये लॉन्ग चेन भी बना पाता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक है, वही टेट्रावेलेंसी का मतलब कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी या इसके पास टेंडेंसी होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पे। नाउ अभी हम लोग कार्बन की कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे देखो 1 2 3 4 कार्बन से बना हो, ये भी बना है, और 1 2 3 4 कार्बन से ये भी बना है, बस स्ट्रक्चर अलग हो जाने से ना इनकी पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जा रही है। ठीक है, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए स्ट्रेट होने की वजह से इसका नाम पड़ रहा है ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, यहां पे 1 2 3, यहां पे भी 4 कार्बन है, बट यहां पे 3 कार्बन लाइन से लगा है, एक सेंटर पे ब्रांच की तरफ फॉर्म है, इसका नाम पड़ गया आइसोब्यूटेन। तो देखो इसके नाम भी चेंज हो गया, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल गई होगी। तो ऐसे को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो सेम होंगे बट देयर स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसका नाम अलग, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह अलग हो जाती है। ऐसे को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्थ के बाद 5th नंबर पे देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दिस आर कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस एंड अकर्स विद इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो नेचुरल सब्सटेंस से निकलते हैं और जनरली सारे लिविंग बींग्स में होते हैं। कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया। नाउ अभी हम 6 पार्ट डिस्कस करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्लियर है। अब देखो 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक को सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड और एक को एरोमेटिक कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? कार्बन कंपाउंड्स हैज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसे को सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल इसका है एल्केन्स। जितने भी एल्केन होते हैं ना, एल्केन्स वो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN
H2n+2। मतलब अगर आप एक कार्बन यहां रखोगे, n की जगह 1 रखोगे, तो एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 × 1 + 2 4। मतलब एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन। ऐसे ही मैं यहां पे 5 कार्बन रख दूं तो 5 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? फॉर्मूले में पुट करो, n की जगह 5 रखो, तो 5 × 2 = 10 + 12 C5H12। तो ये जहां भी आपको फॉर्मूला दिखे C5H12, तो ये फॉर्मूला देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? CnH2n+2 लग रहा है क्या? तो वो समझ जाना वो अल्कीन ग्रुप का है। और 1 कार्बन को मिथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन, 7 कार्बन को हेप्टेन, 8 कार्बन को ऑक्टेन, फिर नैनोन और डेकेन, 10 कार्बन को डेकेन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसका नाम करते जाना। अल्केन ग्रुप का है तो एन 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 लगाते चले जाना। ठीक है ना। अब अनसैचुरेटेड में बात करें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड से बनते हैं जो है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो उनको कहेंगे एल्कीन्स, ALKENE, एल्कीन्स। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन पे n की जगह 2 रखो तो यहां 4 हाइड्रोजन। ठीक है। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से मिलने वाले इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर हो गया। और होगा हमारा आखिरी है एरोमेटिक। एरोमेटिक दे आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 और मोर बेंजीन रिंग्स। इस तरीके से बेंजीन रिंग्स बनते हैं। ठीक है, 1 और मोर बेंजीन रिंग, जैसे आप देख सकते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 कार्बन अगर इस फॉर्म में आ जाए डबल बॉन्ड लग के इस तरीके से, इसको बेंजीन कहेंगे या फिनाइल हाइड्राइड कहेंगे। ऐसे ही 6 कार्बन अगर इस स्टाइल में अगर आ जाए तो इसको टॉलिन कहेंगे। यहाँ CH3 आ गया तो अब यहाँ 2 CH3 आ गए तो इसका नाम OXलीन कहेंगे या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी कहेंगे इसको। इसको आप एक CH3 मतलब एक कार्बन यानी मिथ, तो ये आगे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ 2 मिथाइल आ गया तो इसको नाम दे देंगे डाइमिथाइल बेंजीन कहो या जिस नंबर पे है 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी हम लोग अगला डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो क्या होता है? इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड। एक या 2 हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे अगर कोई दूसरा कंपाउंड लगा दिया जाए तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, जैसे अल्कोहल, यहां CH3 CH2OH, OH अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अगर किसी कार्बन चेन में OH लगा है तो समझ जाना वो अल्कोहल ग्रुप का है। तो यहां पे देखो 2 कार्बन पे OH लगा है तो 2 कार्बन यानी, और सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन यानी ब्यूट, तो इसका मिथ के बाद इथेन बोलते हैं ना। 2 कार्बन लगा है, सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन ग्रुप का है, तो और अल्कोहल है OH तो इथेनॉल नाम हो जाएगा। ऐसे ही देखो कार्बन 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 के बीच में अगर O आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड O इस तरीके से आ जाए तो इसको नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? ईथर। ईथर समझ लेना इसको, ईथर का फॉर्मूला है। ठीक है, एल्डिहाइड में अल लगाना है। अब यहां देखो 2 कार्बन है और ये C डबल बॉन्ड O और नीचे सिंगल बॉन्ड H, ये जो है ना ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो किसी कार्बन चेन में अगर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिख जाए समझ लेना ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। और 2 कार्बन है तो इसका नाम हो गया इथ और अल तो इथेनल। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 2 कार्बन कार्बन के चेन में बीच में एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O दिख गया तो समझ जाना कीटोन है। तो इसका 1 2 3 कार्बन है तो हो जाएगा नाम इसका प्रोप, और कीटोन है तो प्रोपेनॉन। ठीक है, अब देखो अगर किसी कार्बन चेन के लास्ट में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H इस तरीके से लगा हुआ कहीं दिख जाए ये फॉर्मूला कंपाउंड, तो समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके 2 कार्बन है तो 2 कार्बन इथ और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड तो इथेनोइक एसिड उसका नाम हो जाएगा। इसी तरह ईस्टर का देख लो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O इस तरीके से लग जाए है ना किसी कार्बन कंपाउंड में तो ये आइल OH हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है जो किसी कार्बन चेन के लास्ट में लग के उसके नाम को, उस प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। पेज नंबर 3 पे चलते हैं और ये लास्ट है पेज। ठीक है, यहाँ पे 9th और 10th 2 हमें और एक 11th फॉलो करना है, तो सबसे पहले 9th वाले को फॉलो करते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन।
क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, ये इसका एग्जांपल है। मीथेन में ऑक्सीजन ऐड करो तो CO2 और वाटर, यहाँ पे देखो मीथेन CH4 से इधर आके CO2 ऑक्सीजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। कंबशन में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस where CO2 एंड H2O आर फॉर्म। जैसे मीथेन में ऑक्सीजन मिलाओगे तो CO2 और वाटर निकलेगा ना, तो मीथेन बर्न कर रहा है, कंबशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो वो एक नया हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसको हम लोग एडिशन रिएक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड होता है, एल्कीन एल्कीन क्या जोड़ते हैं, तो एल्काइन और एल्कीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? CH4 और क्लोरीन, वन और मोर एटम ऑफ हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल के वहां पे क्लोरीन आ गया, CH3Cl, और बेचारा और एक क्लोरीन के साथ HCl चला गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरीके के रिएक्शंस को देखो, समझ जाना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। क्लियर है? अभी इसके बाद हम चलते हैं 10th वाले पार्ट में, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होगा, ठीक है। तो इथेनॉल के बारे में जान लो, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल रिएक्शन विद सोडियम के साथ अगर आप इथेनॉल का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो देखो, इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, है ना। तो इथेनॉल को अगर सोडियम के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, ठीक है। इथेनॉल की टेस्टिंग के लिए ये जो H2 गैस निकल रहा है, बर्निंग करके आप चेक कर सकते हो पॉप साउंड से। दूसरा है डिहाइड्रेशन। इथेनॉल को में हॉट कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 डाल दिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर इथेनॉल में डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो, ये नॉर्मल, इसके जो OH हैं वो टूट जाएगा और ये नॉर्मल ईन बन जाएगा। क्या वो बन गया? इथीन बन गया ये, ठीक है। डबल बॉन्ड इथीन और प्लस हाइड्रो वाटर निकलेगा, ठीक है। सेकेंड है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में सबसे पहले स्टेरिफिकेशन देखो, स्वीट स्मेलिंग, ईस्टर का जो स्मेल होता है ना, बहुत स्वीट स्मेलिंग होता है, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड CH3COOH में जब आप इथेनॉल मिलाओगे, CH3CH2OH, इथेनोइक एसिड में इथेनॉल मिलाओगे तो बन जाएगा ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। और ये दूसरा है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? शॉप फॉर्म होता है और इसी ईस्टर जो है ना, इसी ईस्टर में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दोगे तो आपका ये इथेनोएट बन जाए, ये Na सोप का, इसको स्पोनिफिकेशन इसी कहते हैं, सोप फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिर कपड़े वगैरह धुल सकते हो। क्लियर है ना। रिएक्शन विथ बेस, किसका रिएक्शन है विथ बेस? इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलाओगे तो ये CH3COO Na इथेनोएट बन और प्लस वाटर ये बन जाएगा। वहीं पे अगर आप इसी इथेनोइक एसिड को अगर आप सोडियम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से मिला दो तो कुछ ये सारी चीजें बन जाएंगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दैट इज सोप। सोप कैसे फॉर्म होता है? द रिएक्शन बिटवीन ईस्टर एंड हॉट बेस टू गिव ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बैक, ठीक है। ईस्टर में जब आप थोड़ा सा बेस डालकर उसको हीट करोगे ना तो वापस से वो जो अल्कोहल, ईस्टर कैसे बना था? अल्कोहल और इथेनोइक एसिड से। अब ईस्टर में बेस डालकर हीट कर दोगे ना तो ये वापस से ओरिजिनल वाला अल्कोहल जो है ना, इथेनॉल, वो मिल जाएगा और आपको शॉप का फॉर्मूला बन जाएगा, मिल जाएगा। शॉप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर में ही ये काम करते हैं, ठीक है। वही डिटर्जेंट की बात किया जाए तो डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन से बनते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, दोनों में वर्क करता है, ठीक है। सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा, उसके आगे हाइड्रोफिलिक एंड होगा जो वाटर लविंग होता है और हाइड्रोफिबिक जो वाटर हीटिंग होता है, ठीक है, डस्ट लविंग, इस तरीके से समझ लो। और फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स वगैरह तो आपको पता ही होगा किस तरीके से डस्ट को क्लीन
करता है, सोप वगैरह सोप लगाते हैं तो कैसे चारों तरफ डस्ट के इस तरीके से इसके टेल जो हाइड्रोफेबिक एंड है वो चिपक जाएगा और डस्ट को कपड़े से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।